से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री स्कंद पुराण में, जो नारद मुनि हैं बद्री का आश्रम में रहे थे और उन्होंने नारायण ऋषि के वार्तालाप को श्रवण किया था शास्त्रों पर। और हमने भी श्रवण किया था नारायण ऋषि श्रवण कर नारद मुनि श्री व्यास देव के आश्रम पे गए थे शाम्य प्रस। उसके बाद नारद मुनि आगे ब्रह्मलोक गए थे। ये सब चीजें हमने श्रवण की थी कल। स्कंद ये सब कथा सुना रहे थे स्वयं स्कंद सवर्णी को, और स्कंद बताते हैं कि मेरे पिता मतलब शिव जी जो हैं, क्योंकि स्कंद मतलब है कार्तिकेय, मेरे पिता ने ये
जो नारायण ऋषि की टीचिंग्स थी मुझे सुनाई थी, और आपके निवेदन पर मैंने ये सब तो मैं आपको सुनाया। एक दिन एक दिन नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को दर्शन करने आए। नारद ने अपनी वीणा जो थी, जिसका नाम महती था, उनकी भुजा के नीचे रख दी और उनके हाथ में रख दी, और एक दंड लिया और एक कमंडल लिया, और उनके सिर पर जटाओं का एक बड़ा बोझ था। उन्होंने गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के गहने पहने, और एक काले हिरण का जो चमड़े था उसको पहना, और उन्होंने वो जो कपड़ा पहना था वो इतना सफेद था जैसे चंद्रमा की किरणें रहती। नारद मुनि वैदिक साहित्य के मास्टर हैं, और और वो जानते हैं लोगों की शत्रुता को उजागर करने के लिए। वो मुनि हैं जो जगत के रहस्यों को उजागर करते हैं, और इसके कारण झगड़ा होता है। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बताया दैट वो ब्रह्मा के धाम से आए हैं, अभी अभी ब्रह्मा के धाम से आए। उसने जहाँ पर उन्होंने कई अद्भुत कथाएं सुनी। जब राजा ने नारद से पूछा कि वो उन कथाओं को बताएं, तो नारद मुनि कहते हैं वो बहुत लंबे समय तक रुक नहीं सकते। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बोला कि वो गंगा में स्नान करने जाएं जल्दी, और शिव व्यासदेव उनको मिलेंगे, और उनको कहिए जो भी आपकी इच्छा उनको कहिए। ये कहकर नारद मुनि उस जगह से अदृश्य हो गए। बाद में श्री व्यासदेव ने महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रवेश किया, और राजा के द्वारा पूजित होने के बाद में और उनके भाइयों के द्वारा पूजित होने के बाद जब व्यासदेव जी कंफर्टेबली बैठे, उन्होंने अपना नरेशन स्टार्ट किया, अपना कथा स्टार्ट किया। कथा बताते हैं व्यासदेव जी, एक बार त्रेता युग में यमराज ने बहुत भयंकर तपस्या की, एक वन में 33,000 साल के लिए, और अशोक वृक्ष के नीचे एक बार बैठे थे। जब यमराज गति रहित हो गए, उनकी जो स्थिर हो गए एक जगह, उनकी हड्डियां से फ्लैश निकल गया, और जैसे कीड़ों ने और मकोड़ों ने उनकी शरीर को खा लिया। वास्तव में उनका शरीर केवल उसके श्वास पर चल रहा था, ऐसा लग रहा था वो जीवित हैं,
क्योंकि ये उनका भाग्य था। फैक्ट है कि वो फिर भी जीवित थे क्योंकि उनके नासिका से श्वास निकल रही थी। ये सब देख के भयभीत हो गए सारे देवी देवता। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और यमराज की तपस्या को बतलाया। ब्रह्मा जी ने तब देवताओं को के पास गए और शिव जी को देखने के लिए कैलाश पर्वत पे वो ध्यान में थे। वो पारिजात वृक्ष की छाया में थे पार्वती के साथ। ब्रह्मा जी ने उनको प्रेयर ऑफर के शिवा को ने उनको दंडवत प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने पूछा कि वो किस लिए आए, ब्रह्मा ने बताया कि किस प्रकार से यमराज जो है, यमराज बहुत तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा मुझे पता नहीं किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, पर हो सकता है कि हम में से हमारी एक पोस्ट चाह रहे हैं, पोजीशन चाह रहे हैं। इस प्रकार से सोचते हुए जो देवता लोग ने मेरे भाई के भयभीत होकर मुझे मेरे पास में आए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जाइए और यमराज को ये तपस्या करने से मना कीजिए और पूछिए कि क्यों क्या चाहते हैं। इस उत्तर में शिव जी ने देवताओं को आश्वासन दिया को उनको यमराज से डरना नहीं चाहिए। और सो इसलिए देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। इंद्र, लेकिन इंद्र को कोई शांति नहीं मिली, उसको नींद नहीं आती, हैप्पीनेस नहीं आ रही थी। और ये कन्विंस हो गया कि यमराज जो है उनकी पोजीशन चाहते हैं जो इंद्र ने। उन सारे चीफ डेमिगॉड जो देवता लोग उनको बुलाया, कहा कि मेरे दुख का कारण है। मैं मैं तो सोच रहा हूँ कि यमराज जो है वो सब चीजें चाहते हैं जो मेरे पास बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ। बृहस्पति ने बोला, हे स्वर्ग के निवासियों, तुम लोगों के पास क्या यमराज की तपस्या करने का में बाधा डालने का साधन है? आप उर्वशी क्यों नहीं भेजते हैं और दूसरी अप्सराओं को नहीं क्यों नहीं भेजते हैं उनको भ्रमित करने के लिए? उसके बाद कई मुख्य अप्सराओं को बुलाया गया। जब वो सब आ गए उनकी सभा में, इंद्र ने कहा मेरे आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। यम उस वन में जाएं जहाँ पे यमराज तपस्या कर रहे हैं। और ऐसी तपस्या किसी और के लिए करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके आपके वासना से, आकर्षण से, स्माइल से और दृष्टि से और सेंसुअल सॉन्ग से, डांस से उसको प्रभावित करिए, जिससे वो अपनी स्थिति से गिर जाए। यह सुन के अप्सरा ने एक दूसरे से विचार किया। फाइनली उर्वशी जो है उस मन में गई जिसका नाम था धर्मरण्य। अपने कई मित्रों के साथ गई। देवताओं ने, ब्राह्मणों ने उनको उत्साह किया, उनकी बहुत प्रशंसा की। उर्वशी ने उस घने जंगल में पहुंची बड़े प्रसन्नता मूड में, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ रहना चाहती है। उस वंडरफुल फॉरेस्ट में, अद्भुत वन में कोई वृक्ष नहीं थे, कोई ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जिसमें फ्लावर या पुष्प या फूल नहीं हो। किसी में भी कांटे भी नहीं थे वहां पे। और सब जगह मधुमक्खियों के झुंड थे। इस सुंदर वृक्ष को देखकर उर्वशी और भी ज्यादा प्रसन्न हो गई। वहां पर उसने यमुना रिवर को देखा, जो सन सूर्यदेव की पुत्री थी। और वन में एक आश्रम को देखा जो मुनि का आश्रम था। जंगली पशु में इतने जेंटल थे जैसे पालतू पक्षी होते हैं। और मंगूस जो नेवला रहता है और सर्प रहते, एक दूसरे के दुश्मन रहते, दोनों साथ साथ खेल रहे थे। बिल्ली और चूहा एक साथ खेल रहे थे और लायन, शेर और बेबी डियर एक साथ खेल रहे थे।
वहां से दूर इंद्र ने दूर से उस वन को देखा और ऋषि से कहा, ये यमराज जी बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं इस आशा में कि मैं मेरी पोजीशन स्वर्ग की पोजीशन प्राप्त करें। आप सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसमें बाधा डालें, मेरा आदेश। इसको सुन के उर्वशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, मंजू घोष, घृतिची, मेनका, विश्वची, रंभा, प्रमलोचा, चारुभाषिनी, पूर्वचित्ती, सुरूपा और कई अप्सराएं जो हैं एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाली, भय से और सस्पिशन से, ये सोच के कि यम और इंद्र जो है दोनों ही पावरफुल हैं और दोनों की हम शरण लेते हैं। तो जो लवली प्यारी वर्धनी थी उसने उर्वशी से कहा, तुम चिंता क्यों करते हैं, मेरे सुंदरता से और मेरी सिद्धि से मैं यमराज को मेरे कंट्रोल में लाऊंगा। इंद्र ने कहा, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, अपना काम पूरा कीजिए बिना देरी के, और आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा करके वर्धिनी यमराज के पास गई स्टैंडिंग और हाथ में वीणा ली। जब उसके सिंगिंग के साउंड सुनी ये वीणा के साथ में, तो जब यमराज के कानों में प्रवेश करी उससे उनका मन प्रभावित हुआ। उस समय यमराज महाराज युधिष्ठिर ने व्यासदेव को बोला, हे ब्राह्मण, मैं को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि उस व्यक्ति के ध्यान में बाधा पड़ रहा है, उस व्यक्ति के ध्यान में बाधा पड़ रहा है जो आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति है, धर्मराज जैसे व्यक्ति। सारा जगत तो उनके धर्म के नियम से प्रभावित होता है, वो धर्मराज कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं और एजिटेट हो सकते हैं। इसलिए व्यासदेव ने कहा, ये जो पतन है ये नरक में जाने का कारण है मृत्यु के बाद, और स्त्री के जो अंग हैं वो नरक के समान है, कुंभी पाक नरक के, पृथ्वी में कुंभी पाक नरक के समान है। और बड़ी बलशाली रस्सी जो है, प्रेम भरी दृष्टियां जो है, ये बलशाली रस्सी के समान है। इस प्रकार से स्त्री बड़ी बड़ी महान व्यक्तित्व को भी उनको भी बांध लेती है। पुरुष जो हैं स्त्री के अंगों को देखकर सेंसलेस हो जाते हैं और नरक में जाते हैं। वास्तव में स्त्री ही पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसको मूर्ख बनाती है। जब तक स्त्री उपस्थित नहीं है, जो ट्रैप के समान है, जो पशुओं को बांध लेती है, तब तक मन की स्थिरता, ज्ञान और ट्रुथफुलनेस स्थिर रह सकता। जब तक कोई व्यक्ति फिकल माइंडेड, जो चंचल व्यक्ति उसका मुखमंडल नहीं देख लेता, फिकल माइंडेड चंचल स्त्री का मुख नहीं देख लेता, नहीं देखता, तब तक तपस्या में स्थिर और प्रोग्रेस हो सकती है, इंद्रियां नियंत्रित हो सकती है और विद्वत्ता में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, शुद्धता बनी सकती है।
उचित व्यवहार हो सकता है और सारे व्यक्तियों में सिंपैथी का सारे व्यक्तियों के जीवों के प्रति सिंपैथी हो सकती है। जब तक व्यक्ति को उलट नहीं गया है एक आकर्षित स्त्री के द्वारा, जो कि एक फंदे में बन जाता है व्यक्ति, जब तक माता पिता के प्रति आदर बना रहता है और तब भी तक ही माता पिता के प्रति आदर बन रखता है, भय रहता है, लज्जा रहता है और उचित व्यवहार रहता है, जब तक कि वो स्त्री के द्वारा बांध लिया गया। ये कहकर व्यासदेव जी अपनी कथा आगे करते, जब यमराज ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा वर्धिनी उनके सामने है। उन्होंने बोला ये सुंदर स्त्री कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है? धर्मराज ने कहा, हे सम्मानीय स्त्री, यहाँ पर इस सुंदर वन में आप, या भयानक वन में आप ऐसा क्यों घूम रहे हैं? आप कहाँ से आई हैं? हे सुंदर स्त्री, आप किसकी पत्नी, किसकी पुत्री हैं? क्या आप मनुष्य हैं, गंधर्व स्त्री हैं, देवी हैं, किन्नरी हैं, अप्सरा हैं या असुरनी? मुझे सत्य बताइए, क्या चाहती हैं आप? जो भी आप मुझसे चाहते हैं आप मुझे, मैं दूंगा। वर्धिनी ने उसको उत्तर दिया कि इस जीवन में सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है, आप क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? धर्मराज ने कहा, है सुंदर स्त्री, मैं भगवान शिव का एक्चुअल रूप देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं भगवान शिव का रूप देखूंगा, मेरी यश जो है कई कल्पों तक रहेगा। इस कारण से मैं ये ऐसा तपस्या कर रहा हूँ। मुझे बताइए आप क्यों आई है यहाँ पे और क्या चाहती? वर्धिनी ने बोला, इंद्र जो है, जो स्वर्ग का राजा है, वो आपसे डरता है, आपकी तपस्या से, इसलिए मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला है और आपको डिस्टर्ब करने के लिए बोला है। वो सिंहासन खोने का डर है उसको। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मैं आपको सत्य बता रही हूँ। यमराज बहुत प्रसन्न हुए सत्य शब्द सुन के, क्योंकि यमराज स्वयं सत्य के राजा है। हालांकि वर्धिनी ने अपना जो अप्सरा थी अपना उद्देश्य बता दिया कि मेरे को इंद्र ने आपको डिस्टर्ब करने के लिए भेजा। कोई अप्सरा ऐसा बोल नहीं सकती, लेकिन उसने यमराज के सामने सत्य बोल दिया, क्योंकि यमराज जो धर्मराज है, सत्य प्रिय है, सत्यनिष्ठ है। इन्हीं युधिष्ठिर ने कृष्ण को भी मना कर दिया था जब कृष्ण ने उनसे बोला था कि हाथी कमाना, इसलिए इसको सत्यनिष्ठ धर्मराज बोला जाता है। बड़े प्रसन्न हुए सत्य सुनकर उस अप्सरा के मुख से। उसने बोला कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आपकी इच्छा बोल दो, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। मैं यमराज हूँ उन लोगों के लिए जो पापी हैं, मैं धर्मराज हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जो और जो धार्मिक रूप से कार्य कर रहा है। वर्धिनी ने जो अप्सरा थी कहा, मुझे इंद्र के निवास स्थान पे नित्य स्थान दे दीजिए। ये इतना डिलाइटफुल प्लेस है, सुंदर प्लेस है, इंद्र का स्थान जो हेवन है। यम ने बोला, ऐसा हो, ठीक है, तथास्तु। अब मेरे से दूसरा वरदान मांगो, मैं क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हूँ। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज जो अप्सरा की सत्यता से प्रसन्न, अप्सरा ने बता दिया कि मेरे को इंद्र ने आपको डिस्टर्ब करने के लिए भेजा। वर्धिनी ने दूसरा वरदान मांगा, इस जंगल में, इस वन में एक पवित्र स्थान हो, मेरे नाम पर हो, जो सबके सारे पाप नष्ट कर दे, और इस स्थान का नाम हो वर्धमान। इसका नाम था, अप्सरा का नाम था वर्धिनी और इसका नाम वर्धमान। यमराज ने बोला ठीक है, ऐसा ही हो, और चुप रहे। वर्धिनी ने फिर यह धर्मराज को वर्धिनी ने धर्मराज की परिक्रमा की, 3 बार की और स्वर्ग लौटे। उसने इंद्र को बताया, आप डरिए मत, यमराज का आपकी पोजीशन पाने का कोई इरादा नहीं है, वो केवल उनका यश
नित्य बनाना चाहते। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए इसको सुन के और वर्धिनी को थैंक दिया। वर्धिनी के जाने के बाद यमराज ने फिर से अपनी तपस्या की और गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में वो फिर एक जगह गति रहित रहे। 5 प्रकार की पंचअग्नि व्रत किया, 5 प्रकार की, और 100 साल तक यमराज ने मौन व्रत की तपस्या की और गति रहित रहे, जैसे स्टैच्यू होता है, मूर्ति होती है। इसके कारण और कुछ समय पश्चात वो एंट हिलियर, टर्माइट, दीमकों से, कीड़ों से भर गया उनका पूरा शरीर ऊपर से। फिर भी उनकी कठिन तपस्या के कारण, स्वर्ग के निवासी डिस्टर्ब हुए और वो शिव के पास गए। ये सुन के डेमीगॉड की, देवताओं की अपील सुन के कि उनकी रक्षा करें, भगवान शिव ने पूछा, आपको किसने नाराज किया, किसने अपराध किया आपके प्रति, और क्या हुआ वहां पर, आप मुझे तुरंत बताइए, मैं आपके शत्रु को नष्ट कर दूंगा। उसके उत्तर में डेमीगॉड ने उनको बताया कि किस प्रकार से यमराज की तपस्या से परेशान हो रहे हैं। सब यमराज देवताओं की प्रार्थना सुन के भगवान शिव अपने बुल नंदी वाहन पर सवार होकर अपना शस्त्र उठाकर यमराज के पास गए। यमराज कहते, भगवान ने पूछा, यम, मेरे मन प्रसन्न है आपकी तपस्या से, मुझे बताइए क्या आशीर्वाद चाहिए, मैं तुमको आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये सुन के, भगवान शिव के भाषण सुन के यमराज उन एंट हिल, जो कीड़ों की पहाड़ियां बनी थी उनके आसपास यमराज के, उससे बाहर निकले और दोनों हाथ जोड़ के अच्छी प्रार्थना की। इसके बाद में धर्मराज से प्रशंसा पा करके भगवान शिव ने उनकी रिक्वेस्ट फिर से बोली कि यमराज वरदान लीजिए। यमराज ने कहा कि जहाँ पर उसने इस जंगल में तपस्या की है, ये एक पवित्र स्थान बन जाए, यहाँ पे उनका नाम हो। जब भगवान शिव ने ये उनकी इच्छा पूरी की और यमराज से बोला दूसरा वरदान दो, तो उन्होंने बोला, यमराज ने, कि उनकी यश जो है हर युग में बहुत प्रसिद्ध हो। भगवान शिव ने वो भी दे दिया। उस समय देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, ऊपर से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गाने गाए, अप्सराओं ने डांस किया, भगवान शिव ने विदा दिया और उसके बाद माउंट कैलाश पर्वत आ गए। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर को सुना कि श्री व्यास देव बोलते हैं, व्यक्ति को अपना पुण्य कर्म जो है बहुत स्लोली एंड स्टडीली, बहुत ध्यान पूर्वक और स्टडीली करना चाहिए। जैसे एक चींटी है, अब धीरे धीरे पहाड़ बनाती है, और व्यक्ति को दूसरों को नुकसान पहुंचाने का से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये अगले जन्म में बहुत भयानक रूप से कार्य करेगा। हर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है उनके पिता से, माता से, पुत्र से, भाई से और पत्नी से। एक वास्तव में एक पर्सन, जो व्यक्ति है, जब वो जन्म लेता है अकेला होता है, जन्म मृत्यु हो जाता है अकेला रहता है, और वो अपने फल का कष्ट पाता है या एंजॉय करता है, अकेला पाता है। जब शरीर जो है कमजोर होने लगता है, आत्मा के नष्ट होने लगता है, अपने आत्मा के जाने के बाद, ये एक पृथ्वी का टुकड़ा, स्टोन का, पत्थर का टुकड़ा या वुड का, लकड़ी का टुकड़ा लगता है। और शरीर को जलाने के बाद में जो रिश्तेदार आते हैं उनकी तरफ देखते हैं, बाद में अपना चेहरा पलट के घर चले जाते हैं। ये इन क्रियाओं का केवल एक्शन है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद ले जाता है। सो इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, पुण्य, जितना ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर सके सब। जो यमराज है, यमराज ने उन ब्राह्मणों को भी कष्ट देते हैं, सताते हैं, जो अपने वैदिक अध्ययन को नेग्लेक्ट करते हैं, वेदों के अध्ययन को, जो अच्छे व्यवहार का
नियमों को उल्लंघन करते हैं और जो उन लोगों के भोजन ले लेते हैं जो दुष्ट हृदय वाले होते हैं, जो आलसी रहते हैं। जो 6 प्रकार के लोग हैं वो दान प्राप्त करने होते हैं। एक यात्री जिसने अपना जॉब खो दिया है, स्टूडेंट जो अपने गुरु को पालन करता है, एक एकांत में रहने वाला जो व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य का आश्रय ले लिया। इसके बाद कई रेस्ट्रिक्शन है, और भी कई नियम हैं। व्यक्ति के लिए क्या कल्याण के लिए क्या सही होता है। व्यक्ति को सूर्य सूर्य को उगते समय या अस्त होते समय देखना चाहिए, या ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को अपना परछाई को जल में नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को किसी नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए और उसे नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को स्त्री के साथ में उस समय भोग नहीं करना चाहिए जब वो मासिक धर्म में हो। व्यक्ति को अपनी स्त्री के साथ नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति को चींटियों की पहाड़ी या राख पे मूत्र नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को उस जगह मूत्र नहीं करना चाहिए जहाँ पे कहीं कीड़े हों। व्यक्ति को खड़े हुए और चलते हुए मूत्र नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को ब्राह्मण की तरफ मुख करके कभी ब्राह्मण की तरफ, सूर्य की तरफ, अग्नि की तरफ, चंद्रमा की तरफ और वृद्धों की तरफ करके कभी अपने आप को सोच नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को आग को नहीं बुझाना चाहिए हवा से। व्यक्ति को अपने चरण जो है अग्नि की तरफ नहीं रखना चाहिए सर्दी में गर्म करने के लिए। व्यक्ति को अशुद्ध चीजों को अग्नि में नहीं फेंकना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी जीव को बिना किसी कारण से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और व्यक्ति को संध्या के समय या सुबह के समय नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति को उस बछड़ी की तरफ नहीं देखना चाहिए जो अपनी माता का दूध पी रहा है और व्यक्ति को स्काई में, आकाश में इंद्रधनुष नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अकेला किसी एकांत निर्जन स्थान में नहीं सोना चाहिए और किसी भी सोते व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। किसी व्यक्ति की यात्रा में अकेला नहीं जाना चाहिए और व्यक्ति को कभी भी जल जो है दोनों हथेली से नहीं पीना चाहिए। व्यक्ति को दही रात्रि में नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति को उससे बोलना नहीं चाहिए, उस स्त्री से जो मासिक धर्म में। और व्यक्ति को रात्रि में बहुत पेट भर के नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति को गीतों का और डांस का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को किसी और के पहने हुए जूते या कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्यक्ति को टूटे हुए बर्तन से नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे चेयर पे नहीं बैठना चाहिए जो आधी जली हुई है। व्यक्ति को बैल पर सवारी नहीं करनी चाहिए अगर वो लंबा जीवन चाहता है। और व्यक्ति को सुबह के सूर्य की किरणों को अवॉइड करना चाहिए। व्यक्ति को अपने फिंगर नेल को टीथ से नहीं काटना चाहिए। व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो वो पूरा नहीं कर सके। व्यक्ति को नग्न रूप से लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। व्यक्ति को गीले पैरों से
गीले पैर हों तो खाना नहीं चाहिए, उसको सोना नहीं चाहिए गीले पैरों से, व्यक्ति को सोते हुए पीना नहीं चाहिए या खाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को अच्छी हेल्थ चाहिए वो अपने उसे जल खड़े होकर नहीं पीना चाहिए और अपने शूज के साथ में, चप्पल के साथ में नहीं बैठना चाहिए। व्यक्ति को हमें कभी स्टूल की तरफ या यूरिन की तरफ देखना नहीं चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपना सिर दोनों हाथों से नहीं खुजाना चाहिए। व्यक्ति को वैदिक मंत्र को शूद्र को नहीं देना चाहिए। एक ब्राह्मण जो करता है ऐसा, उसकी ब्राह्मणिकल पावर कम हो जाएगी। शौनक ऋषि ने बोला, मैं एक पवित्र स्त्री की विशेषताएं बताना चाहता हूँ। सूत गोस्वामी कहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन सफल है, उस व्यक्ति का जीवन सफल है जो एक सती स्त्री के साथ में रहता है, या ऐसी स्त्री की बात करता है। व्यक्ति को पुण्य मिलते हैं। ये सती स्त्री जो है अपने पति के खाने के बाद खाती है। जब वो खड़ा होता है वो भी खड़ी होती है। वो जब बिस्तर पे तब जाती है जब उसका पति सो गया हो, और वो सुबह में उससे पहले उठती है। जब उसका पति शहर से बाहर रहता है तो उसकी सती पत्नी बहुत सिंपल ड्रेसिंग करती है, बिना किसी ज्वेलरी के और कॉस्मेटिक्स। एक सती स्त्री कभी भी पति को अपने नाम से नहीं बुलाती है और दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बोलती। जब उसका पति कहता है ये करो, वो देती है ये, क्या आप निश्चिंत रहिए, उसको मानिए कि ऐसा मानिए कि ये हो गया। जब उसका पति उसको बुलाता है, सती स्त्री जो भी चीज कर रही है उसको छोड़ के तुरंत उसके पास में आती है और कहती है, बताइए मुझे किस उद्देश्य के लिए आपने बुलाया है। सती स्त्री अपने पति का अवशेष खाती है बचा हुआ। वो अपने पति के बिना कोई मैरिज, विवाह फंक्शन या सामाजिक फंक्शन अटेंड नहीं करती। जब उसका पति स्लीप में रहता है या कुछ चीज में डूबा रहता है, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करती। जब उसका मंथली पीरियड रहता है तो एक सती स्त्री कभी भी अपने पति के सामने नहीं आती और उसका आवाज कभी भी उसके पति को सुनाई नहीं देती। एक सती स्त्री उस स्त्री से नहीं बोलेगी जो कि उसके पति का निंदा करता है। वो कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेगी। और वो कभी भी अंग प्रदर्शन नहीं करेगी। वो हमेशा वही कार्य करेगी जो उसके पति की रुचि का हो। जो सबसे बड़ी संकल्प है सती स्त्री का, उसका सबसे बड़ा गुण है, वो अपने पति का कभी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेगी। एक सती स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करती, अगर वो अशक्त भी है, कष्ट में है, बीमार है या हैंडीकेप्ड है। एक गर्म स्वभाव वाली स्त्री जो अपने पति को बड़े जोर से रिप्लाई करती है, उसका जन्म उस गांव के फीमेल डॉग के रूप में होता है। एक वास्तव में एक जो सती स्त्री है कभी भी अपने पति से हार्शली नहीं बात करती। अगर उसका पति उसे मारे भी सही, एक सती स्त्री उसका हाथ नहीं उठाएगी। एक वाइफ जो दूसरों के ऊपर दृष्टि डालती है वो बहरी आंखों वाली है, और अपने पति की वापसी पर सती स्त्री उसको स्वागत करेगी, उसको जल देगी, अच्छा आसन देगी, उसके फीट को मसाज करेगी, मधुर शब्द बोलेगी,
और दूसरे प्रकार के शब्द बोलेगी। और दूसरी सेवा करेगी। एक पिता थोड़ा सा देते हैं अपने पुत्र को, भाई थोड़ा सा देता है, पुत्र थोड़ा सा देता है, और एक हस्बैंड जो है वो मैन को बहुत ज्यादा देता है। कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति की इस प्रकार सेवा करना भूल जाएगी? जिस प्रकार से एक शरीर बिना आत्मा के अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से एक स्त्री जो है अपने पति के बिना अशुद्ध मानी जाती है, अगर उसने बहुत अच्छा ही तरह से भी स्नान किया हो तो। एक जो विधवा है वो सारी अशुभ चीजों में सबसे अशुभ है। अगर कोई व्यक्ति किसी विधवा को देख लेता है तो वो कोई कार्य कर रही हो तो वो कार्य कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एक स्त्री जो अपना शरीर अपने पति के साथ में जला देती है वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाती है, और उस शमशान घाट में जाने के हर स्टेप में फल पाती है। क्या हर घर में ऐसी स्त्री नहीं है जो जिनको अपनी सुंदरता और आकर्षण पे गर्व हो, लेकिन केवल भक्ति के द्वारा ही, भगवान की भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति एक सती स्त्री को प्राप्त कर सकता है। एक गृहस्थ के लिए एक पत्नी जो है वो हैप्पीनेस का स्रोत है, प्रसन्नता का स्रोत है, और गुण का फल है। जिस प्रकार से शरीर शुद्ध तो हो जाता है गंगा वाटर के स्पर्श से, उसी प्रकार से घर पवित्र हो जाता है सती स्त्री के उपस्थिति से। ये धर्मनारायण की महिमा, धर्मारण्य की महिमा सुना के, वो वन जहाँ पर यमराज ने तपस्या की थी, इसके पश्चात गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्यासदेव जी इस घटना को बताते हैं कि गणेश की उत्पत्ति कैसे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की क्लास जो है कल, आगे की जो विषय है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री स्कंद पुराण ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।